फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। झिलमिल स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में होली के पूर्व अवसर पर फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमियों, कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी और रंगों के इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद हर्ष मल्होत्रा, विधायक संजय गोयल और निगम पार्षद पंकज लूथरा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि ये प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और हमें अपनी संस्कृति विरासत से जोड़ते हैं। भारत विविधताओं का देश है और कोई दिन ऐसा नहीं है साल में जब भारत में त्योहार नहीं मनाया जाता, पर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये ऐसे त्योहार हैं कि पूरे देश में सभी लोग बहुत मिलके धूमधाम से मनाते हैं। मैं आप सबके माध्यम से जो आज फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन ने होली मंगल मिलन का कार्यक्रम रखा है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माध्यम से दिल्ली वासियों को, पूर्वी दिल्ली की सभी जनता को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि आप सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियां बरसती रहें। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आतिश जी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मैं इंतजार कर रही हूँ, लगातार फोन देख रही हूँ, अभी तक मेरा 2500 रुपया नहीं पहुँचा है। मैं आतिशी जी से निवेदन करूँगा कि वो अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं सरकार को बने दिल्ली में भाजपा की, उससे पहले का उनका जो वायदा पंजाब का है, मेरी पंजाब में मौसी रहती है, उनका फ़ोन आज सुबह भी आया था कि बेटा ये तुम तो दिल्ली में दे दोगे, ये आतिशी जो बहुत बड़बड़ाती रहती है ये कब देगी। तो मैंने उनको आतिशी जी का नंबर भेजा है, वो आतिशी से पूछेंगी। मैं आतिशी से कहता हूँ कि मेरी मासी का 1000 रुपया, मेरी बहनों का 1000 रुपया पंजाब में भेज दें। सर 8 तारीख है, आज महिलाओं को क्या आश्वासन देते हैं, आखिर कब से 2500 रुपया महीना मिलेगा? बात सबसे पहले तो मैं पूरे देश की मातृशक्ति को महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए देश में 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए हैं उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए। उन्होंने हमारी मातृशक्ति के फेफड़े ठीक रहें, उन्हें लकड़ी से चूल्हा ना जलाना पड़े, ऐसी उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा उनको दिया है। और अगर उन्होंने ये तय किया कि हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए विधानसभा में और लोकसभा में मातृशक्ति का भी हिस्सा होगा, तो वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में भी जो मुख्यमंत्री के नाते एक महिला शक्ति को, हमारी बहन रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, ये उनकी कमिटमेंट का द्योतक है। तो इससे बड़ा उपहार दिल्ली के लिए क्या हो सकता है कि दिल्ली की सरकार को एक हमारी बहन, एक महिला शक्ति नेतृत्व दे रही है। और जो भी वायदे, जो भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए करे हैं, दिल्ली की पूरी जनता के लिए करे हैं, विश्वास रखिए जैसे अन्य राज्यों में हमारी योजनाएं कहने के बाद लागू होती हैं, उसी तरह से दिल्ली में भी सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होंगी। बहुत बहुत सर, जिस तरीके से एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहते हैं इस तरीके के जो कार्यक्रम है किस तरीके से समाज के लिए जरूरी है? देखिए, भारतीय संस्कृति में सभी त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है और इसमें विशेष रूप से जो होली का जो कार्यक्रम होता है, होली का जो त्यौहार है, सभी मिलजुल कर मनाते हैं। सभी देशवासी इसको मिलजुल के, होली का मतलब ही होता है कि होली कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ, आगे की सोचो। और ये रंगों का त्यौहार है और इसी बहाने सबका मिलना जुलना होता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है। और जब सभी एक समाज के लोग एकत्रित होते हैं तो उसमें भाईचारा बढ़ता है, एक सौहार्द बढ़ता है। तो ये त्योहारों का अलग महत्व है, इसमें हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुओं का जो त्यौहार है ये सभी मिलजुल कर इसको मनाते हैं।
महिला दिवस पर आज क्या संदेश है? महिला दिवस पर सभी को, पहले तो महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई, विशेष रूप से महिलाओं को। और आज जिस प्रकार से महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को सशक्तिकरण का काम जो किया जा रहा है, देश की महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। और देश की महिलाएं बढ़ जुड़ कर सबके साथ मिलजुल कर काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में करीब 5000 MSME हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ संगठन में बहुत दिनों से काम किया है। मैंने उनसे उनके अभिनंदन के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा, अनिल जी आप इंडस्ट्री में काम करते हो, अभिनंदन ठीक है, पर आप बजट पे डिटेल लेके आइए। ये आप सोच देखिए, हम ऐसे एक मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करने जाते हैं। उन्होंने कहा स्वागत तो ठीक है, पर आगामी दिल्ली का बजट दिल्ली के उद्योगों के लिए कैसा हो उसकी डिटेल लेके आइए। हम सब दिल्ली के सभी उद्यमी, उनका अभिनंदन भी किया और आगामी बजट में दिल्ली के उद्योगों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा GST की दर है, किस तरीके से हाउस टैक्स की दर है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक टैरिफ, किस तरीके से हमारा, हमने बात की उनसे कि हर औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्मली चुने हुए प्रतिनिधि अपना बजट नहीं लगाते, तो दिल्ली सरकार हर इंडस्ट्री के लिए एक स्पेसिफिक बजट तय करे, जिससे कि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नाली हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, सीवर है, उस पर भी काम हो सके। और मैं धन्यवाद भी देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो पहले दिन से ही काम लगी है। उन्होंने कहा कि मैं अभिनंदन ठीक है और आप मुझे काम बताइए, और हमने पूरा बजट उनको डिटेल में दिया है। आपके मीडिया बंधु ने भी कवर किया और मुझे लग रहा है आने वाले बजट में उसकी रिफ्लेक्शन भी होगी और दिल्ली के उद्योग, पर्टिकुलरली हमारा एरिया भी आगे बढ़ेगा और दिल्ली के विकास में भागीदारी करेगा। ये हमारी कामना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।